सूची महाराज से शौनकादि ऋषि कुछ प्रश्न करते हैं। किम श्रेया शास्त्र सारका स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केव अवतारस्य और धर्मा कम शरणम गता। अर्थात मानवों का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, भगवान के अब तक कितने अवतार हुए, भगवान के कर्म क्या है, कर्म कौन सा करते हैं, आदि आदि प्रश्न उनके थे। तो 22 अवतारों की गिनती भागवत में है, 2 अवतार अलग से बताए जाते हैं, लेकिन अंत में लिख दिया कि अवतारा असंख्या हरे, अर्थात भगवान के कई अवतार हुए, अनेक अवतार हुए, कोई 24 ही अवतार नहीं है। जितना जिसने जाना है उतना उसने लिखा है। ईश्वर क्या है कोई नहीं जान सकता। क्यों? कल मैंने एक चौपाई गाई थी, ध्यान है किसी को? सोई जान ही जिन देहु जनाई, सोई जान सोई जान ही जिन देहु जनाई, सोई जान ही जानत तुम ही तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही तुम ही हुई जाई, जानत जो भगवान को जान लेता है वो भगवान में समा जाता है, या तो वो भगवान ही बन जाता है। तो जिसने जितना जाना है उतना बखान किया है, पूरी तरह से कोई नहीं कर सकता है। और कौन जान सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, बिना पूजा बिना भक्ति के चाहते हैं कि भगवान की कृपा बरस जाए, वो 2 काम कर ले। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, 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 भजत कृपा करि हे रघुराई, भजत कृपा करि हे रघुराई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई और भजत कृपा करिहे रघुराई। जो मंदिर जाने में सक्षम नहीं है, जो दान करने में सक्षम नहीं है, मतलब या तो उनका मन नहीं लग रहा है, या मतलब स्थिति ऐसी नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, तो वो 2 काम करना छोड़ दें। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन से कर्म से वाणी से चतुराई करना छोड़ दें और भजत कृपा करिहे रघुराई। आज का समय क्या है? आप
आपसे कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। व्यक्ति अपना फायदा 100% चाहता है और दूसरों का। मान लो कोई सामान लेने गए, बंदा भूल गया, आपने 10,000 की शॉपिंग की और उसने आपको वापस 1,000-2,000 ज्यादा दे दिया, रिटर्न कर दिया पैसा। आप खुश होंगे, आज उसको चूना लगा दिया क्योंकि इतने पैसे हमको उसने ज्यादा दे दिए। खुश होंगे आप, आज चलो कहीं होटल चलते हैं, कोई मूवी देखने चलते हैं, और उतना ही घाटा कोई आपको लगा दे तो बड़ा गद्दार है, धोखेबाज है। कहोगे कि नहीं कहोगे? मतलब आप किसी को दोगे और आपको कोई अगर धोखा दे दे, आपके साथ कोई गद्दारी कर दे तो बुरा है। तो अपना फायदा व्यक्ति देखता है, दूसरे का नहीं। वो बहुत पहले कहते ना कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। मैंने बहुत बार सुना है ये। हालांकि वाक्य अच्छा तो नहीं है, लेकिन लोगों की जो सोच है वो मैं बताती हूँ। अपना काम बने, बाकी सब कहाँ जाए, जिधर जाना उधर जाए, लेकिन हमारा काम बनना चाहिए। तो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। जैसे व्यक्ति अगर बाड़ी से झूठ बोलना बंद कर देगा तो मन से चतुराई नहीं छोड़ेगा, मन से चालाकी करेगा ही करेगा। मैंने 2 से 3 बार कथा में बोला है, यहाँ शुद्ध चीज मिलती है, 100% प्योर, गारंटी के साथ। और जब वहां पे हल्दी खरीदो तो उसमें पीली मिट्टी मिली, काली मिर्च खरीदो तो पपीते के बीज मिले, पिसी हुई लाल मिर्च खरीदो तो ईंट का चूरा मिला, जांच करा लो पता चल जाएगा। दूध खरीदो तो पानी मिला, केमिकल्स मिले, और उस पे लिखा होगा शुद्ध दूध, शुद्ध छाछ, ये सब लिखा होता है। शुद्ध है? नहीं है। तो ये क्या हुआ? कर्म में चालाकी। अगर हर चीज हमें प्योर मिले तो बीमारी क्यों बने? बोलो। तो ये होती है कर्मों में चतुराई। तो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करहे रघुराई। कर्म ही पूजा है, ये सत्य है, लेकिन कौन सा कर्म पूजा है ये किसी ने विचार किया? कर्म तो एक वो भी है जो वकील साहब केस लड़ते हैं, कोई एडवोकेट तो नहीं बैठे हैं, केस लड़ते हैं, पता होता है सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, झूठा है, और फिर भी केस लड़ते हैं, हमारा क्लाइंट का कोई दोष नहीं है। तो बोलो कर्म तो एक वो भी है। तो उसको शुद्ध तो नहीं कहेंगे भैया देखो, लेकिन हाँ कोर्ट कचहरी भी नहीं चलेगी, एडवोकेट साहब को भी होना जरूरी है, जज साहब को भी होना जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन वो शुद्ध कर्म नहीं है, बुरा मत मानना। मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? तो कर्म ही पूजा, ये लिख तो सब देते हैं, लेकिन कौन सा कर्म पूजा है पहले ये तो विचार कर लो। कर्म में मिलावट नहीं होनी चाहिए। जब आपका काम शुद्ध होगा, आपका काम शुद्ध होगा, आपकी वाणी शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, आप पूजा करो ना करो, जो कर रहे हो वही पूजा बन जाएगा। करो ना करो, आप मंदिर जाओ ना जाओ, अगर मन से भगवान को याद कर लिया तो समझ लो आप मंदिर में घूम के आ गए हो।